टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो तुम्हारा ग्राफ क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, उसका जो पीक है वो नीचे हो जाता है, ये मैंने क्लास में बताया हुआ है। सो एरिया जो आर है, आर वाला जो कर्व है, सॉरी क्यू वाला जो कर्व है, वो क्यू वाला कर्व क्या होगा, वो तुम्हारा फ्लैट होगा थोड़ा सा, और उसका आगे भी टेम्परेचर चला ज्यादा जाए। होगा। और एरिया एस जो है वहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कंपेरेटिवली। ठीक है, ये कंक्लूडिंग पॉइंट से curve P is at lower temperature, yes. If the temperature is raised, the particles belonging to curve P में, हाँ तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो P से Q में चला जाएगा ना, वही तो बताया अभी हमने। नेक्स्ट है molecules belonging to area R having greater tendency to get evaporated. R में ज्यादा टेंडेंसी होगी भाई, S का टेम्परेचर ज्यादा होगा या R का, बोलो। सर एस का टेम्परेचर ज्यादा होगा। एस क्यों? का ज्यादा होगा। S का ज्यादा क्यों होगा? सर काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी Kinetic ज्यादा energy ज्यादा है है। इसलिए। वेरी गुड वेरी गुड। बस, तो ये आर जो है, आर का टेंडेंसी कम होगा, सी वाला ऑप्शन गलत हो गया, ए वाला सही है, बी वाला सही है। मॉलिक्यूल्स मूविंग विद ग्रेटेस्ट वेलोसिटी वुड फाउंड इन एरिया एस। ठीक है, Yes, तो yes, एस yes, वाला yes, फादर yes. मोस्ट फिर है ना, करेक्ट हो जाएगा। एकदम दूर है, तो उसका सबसे ज्यादा होगा वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, एडवांस वाला पैटर्न तुम लोग पहली बार दे रहे हो ना, इससे पहले एडवांस का एग्जाम थोड़ी दिया है। यस सर। और सीधा AITs दे रहे हो, अच्छा। देखो एक काम करना, देखो 5 टाइप के इसमें पैटर्न होते हैं जनरली जो पूछा जाता है। पहला है सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, मैच द कॉलम, पैराग्राफ और इंटीजर, जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सिंगल करेक्ट जो है वो थोड़े से टफ होते हैं कंपैरेटिवली, बट दे आर डूएबल, अगर तुमने अच्छे से मेहनत की है ना, दे आर डूएबल। ठीक है, और मल्टीपल जो है इसको तुम्हें लास्ट में करना है हमेशा, तीनों सब्जेक्ट की मल्टीपल को लास्ट में करना है। बिकॉज मल्टीपल में क्या है ना, अभी 2 चीजें आ सकती है, या तो पार्शियल मार्किंग हो सकती है या पार्शियल मार्किंग नहीं भी हो सकती है। अगर पार्शियल मार्किंग हुई तो मल्टीपल को तुम पहले कर सकते हो। पार्शियल मार्किंग का स्कीम पता है तुम लोगों को? Yes, sir, वो यस सर। पता है ना? यस सर। यस सर, सही SMTS ऑप्शन में हुआ सिंगल था, सिंगल ही किए तो SMTS में हुआ +1, था सारे एक्चुअली सही सर। तो 4 और एक भी गलत हाँ, तो माइनस। -2। खैर जो भी है, मल्टीपल जो है अगर उसमें पार्शियल मार्किंग नहीं हो तो उसे लास्ट में करना है, क्योंकि मल्टीपल में सबसे ज्यादा आंसर गलत हो सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ जो है वो इजी होता है कंपैरेटिवली जितना देखा गया। इंटीजर में जैसे 5 इंटीजर हैं तो 3 इजी होंगे ही होंगे, तो इंटीजर को करना, सॉल्व करना, पैराग्राफ को करना और सिंगल करेक्ट को करना, ये तीनों प्रायोरिटी पे रखना। ठीक है, उसके बाद मैच द कॉलम और उसके बाद मल्टीपल, क्योंकि मैच द कॉलम में समटाइम्स लाइक ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं होता मैच द कॉलम, 4 हैं, 4 में से चारों सही होंगे तब जाके 8 मिलेंगे, तो उसमें थोड़ा सा है। तो दोनों तुम लोग जो है लास्ट में करना, बाकी पहले कर लेना, वो भी छाट छाट के जो फटाफट हो रहे हैं उसी तरीके से। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इस एडवांस के पेपर में। ध्यान रखना सिंगल में जो है, जैसे 8 क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट वाले, तो उसमें 5 थोड़े मॉडरेट और टफ हो सकते हैं, इजी वाले बहुत कम होते हैं, 1-2 ज्यादा से ज्यादा। इंटीजर में जनरली इजी वाले थोड़े ज्यादा होते हैं। अब वो इजी और मॉडरेट भी जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, तो सब लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। पैराग्राफ जो है, अगर 2 पैराग्राफ दिया हुआ है तो एक पैराग्राफ इजी आएगा ही आएगा जनरली, वो आसानी से हो जाएगा। वो एक पैराग्राफ हो सकता है टफ हो, तो वो देख लेना एक बार। ठीक है, मैंने एक जनरल ट्रेंड बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन, उनका माइंडसेट कैसा रहता है पेपर बनाने वाले का। बाकी कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अलग, हर टाइम कुछ ना कुछ वो अलग देते हैं। लाइक समटाइम्स उनका प्लान होता है केमिस्ट्री टफ बनाना, समटाइम्स उनका प्लान होता है फिजिक्स टफ बनाना,
तो वो बहुत रैंडम है, टफ और इजी वाला। और अपेरेंटली आकाश के एआईटीएस में देखा गया है कि केमिस्ट्री का पेपर जनरली वो टफ बनाते हैं। इस बात पे हम लोगों ने मीटिंग में कहा भी था कि केमिस्ट्री का पेपर जो है जेई में कंपैरेटिवली इजी आता है, तो एआईएटीएस में थोड़ा इजी आना चाहिए। तो हो सकता है इस बार इजी आ जाए, थोड़ा सा कम चांस है। ठीक है, चलो। सर हाँ हाँ बोलो। सर एआईटीएस का लेवल जो है वो एडवांस से मतलब कंपैरिजन कैसा है, कंपेयर में नहीं कितना नहीं, एआईएटीएस का एडवांस का पेपर नॉर्मल एडवांस के पेपर से ज्यादा टफ होता है। जो एआईएटीएस है ना, ये जो पेपर है ये थोड़े नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही होते हैं। जो एक्चुअल में होता है उससे थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे क्या है ना, एग्जाम में एक प्रेशर का जो इफेक्ट है ना, वो तुम्हारे मार्क्स कम कर देता है। तो वो पूरा लेके ये लोग पेपर बनाते हैं। अभी प्रेशर थोड़ा कम है तो मार्क्स थोड़े ज्यादा आएंगे, तो वो लेवल अप हो जाता है उस हिसाब से। सर हाँ हाँ बोलो। सर कोई मतलब नेगेटिव मार्किंग कम करने के लिए मतलब कैसे करें हम? देखो नेगेटिव मार्किंग में वही है, इफ यू आर लाइक से काफी बार क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेट करते हो। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो और दो ऑप्शन में फंसे हुए हो, तब मत करना। ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर तुम अप्रोच कर रहे हो, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि दो ऑप्शन में से कोई सही हो सकता है, काफी ज्यादा चांस है कि दो ऑप्शन पक्का 100% यू आर श्योर कि दो ऑप्शन में से कोई एक आएगा, ठीक है, और तुम्हारा पेपर जो है रिलेटिवली ठीक जा रहा है, मतलब नॉट वेरी बैड, तो तुम उनमें से एक तुक्का मार सकते हो। ये थोड़ा सा है, बट वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग है। किसी को लगता है कि वो ज्यादा नेगेटिव करता है, तो बिल्कुल मत करना। ये उन लोगों के लिए है जिनके अभी तुमने एक्सपीरियंस किया हुआ कि कुछ नेगेटिव तुम्हारे, मतलब कुछ तुक्के तुम्हारे चले जाते हैं सही, तो तुम मार सकते हो, बट तुम्हारे ज्यादातर गलत होते हैं तो मत मारना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और बाकी नेगेटिव तो बस यही है, सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखो, क्योंकि ज्यादातर कई बार काफी बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखो। तुम पेपर एनालिसिस करते हो तो लास्ट टाइम तुम्हें पता होगा कि तुमने किस टाइप का सिली मिस्टेक किया है, तो वो एक बार पेपर जाने से पहले थोड़ा देख के जाओ कि तुमने लास्ट टाइम क्या क्या सिली मिस्टेक्स की थी। तो थोड़ा सा क्या है कि बैक ऑफ द माइंड थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो कि हाँ इस बार ये गलती नहीं करनी है। सो वहां पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। बाकी तो जिसमें कॉन्फिडेंट हो वही क्वेश्चन सॉल्व करना, वही क्वेश्चन टिक मार्क करना। और किसी क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा मत देना, मतलब 5-6 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में मत देना। नहीं तो कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, तुम्हें एंगेज रखते हैं, तुम्हें लगेगा कि आएगा, तुम थोड़ा और करते हो, फिर नहीं आता है, फिर तुम थोड़ा और करते हो, और वो फंसते जाते हो। तो वैसे क्वेश्चंस होते हैं हर एग्जाम में, स्पेशली आईआईटीएस में तो होते ही होते हैं, तो उनमें मत फंसना बिल्कुल भी। एनीवे 21 करते हैं। गैसेस सच एज मीथेन आर सप्लाइड इन स्टील cylinders at 27 डिग्री सेंटीग्रेड 15 लीटर सिलेंडर। 21 बताना है ना? हाँ सर डाउट है। यस डाउट हो सकता है। तो when full and 0.60 मोल CH4 आफ्टर prolonged यूज। तो यहाँ पे दो केस है, एक तो यूज करने से पहले और एक यूज करने के बाद, ठीक है, और ए और बी की वैल्यूज दी हुई है। तुम्हें क्या पूछा है, when the cylinder is full the gas behaves ideally। तो आइडियल और रियल दोनों को कंपेयर करना है हमें दोनों केसेस में। तो चलो इसको एक बार क्वेश्चन देख लो सब लोग, हम लोग उसके बाद यहाँ पे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, हमको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। ये टेस्ट 2 है ना? सर टेस्ट टू मतलब पेपर का टेस्ट टू कि हमारा टेस्ट टू? तुम्हारा टेस्ट। कौन सा क्वेश्चन है ये?
21। 21st। 21 में, अरे यार ये डेटा देखना पड़ेगा बार बार। तुम्हारे पास क्या है? टेम्परेचर 300 है, वॉल्यूम 15 है। तुम्हें क्या करना है, दो इक्वेशन बनानी है। z निकाल लो। नहीं नहीं, z, तुम्हें क्या नहीं दिया हुआ? प्रेशर नहीं दिया हुआ, सर राइट? क्रिटिकल प्रेशर नहीं टेम्परेचर दिया। निकाल सकते हैं। क्रिटिकल से कैसे पता चलेगा? सर क्रिटिकल मतलब बाद में P1 V1 वो सिर्फ वो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लगा के चेक करेंगे कि अगर क्रिटिकल पे पहुंच गया तो मतलब उस समय पे आइडियली बिहेव करेगा। नहीं, बट क्रिटिकल टीसी मान लो तुमने निकाल भी लिया, टीसी पीसी वीसी निकाल लिया, बट उससे तुम्हें कैसे पता चलेगा? सर तो फिर पहला मतलब अगर वो इसमें एक ऑप्शन है ना, व्हेन द सिलेंडर इज कंसीडर्ड फुल हम्म, द गैस बिहेव्स आइडियली, वो वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। अच्छा अच्छा, वैसे। बट ठीक है, वो एक ही Yes. ऑप्शन के लिए काम आ सकता है, बाकी के लिए नहीं कर सकते। एक बार मुझे थोड़ा सा डेटा बताना। टेम्परेचर मेरा पहले केस में 300 300, वॉल्यूम 15 लीटर है, मोल्स कितने हैं? सर जब फुल 60 है तो मोल्स 60, 60 और मोल्स। जब यूज हो गया तब 0.6। अच्छा, ये है केस 1, ये है केस 2, और क्या है? ए और बी जो है 0.25। सर बहुत लैग कर रहा है आपका स्क्रीन। सब लोगों के साथ ऐसा हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। रुको, मैं डेटा पे ही चला लेता हूँ यार, यहाँ का अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? पहले केस में प्रेशर निकालेंगे, आइडियल केस में। तो मेरे पास क्या है, एन आर टी बाई वी। एन कितना है? 60। आर टी कितना है? चलो आर भी लिख ही देते हैं। जीरो एट। टेम्परेचर कितना है? 300, वॉल्यूम 15। अच्छा, इसमें पी आइडियल कैसे, पी रियल कैसे निकालेंगे? Z is equals to Z P ideal upon बहुत लंबा फॉर्मूला बन जाएगा पी रियल का। तो पी प्लस, ओके, एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी माइनस ए अपॉन एन, नहीं, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ऐसे होता है ना? यस सर। यस सर। इसमें इसमें वैल्यूज पुट करना पड़ेगा तुमको। एन कितना है? 60 है, 0.08, टेम्परेचर 300, वॉल्यूम 15 माइनस 60 इंटू बी कितना है? 0.05 माइनस ए कितना है? 0.25 इंटू एन कितना है? 10 का स्क्वायर, वी कितना है? 15 का स्क्वायर। यार ये तो बहुत, किसी का आया है क्या? 120 माइनस, ये हो जाएगा 25, 25 अपॉन 225, 1/9। तो बहुत ठीक है। पी आइडियल कितना हो जाएगा? 2096। काफी डिफरेंस है, ठीक है।
सो इसमें क्या है, पी रियल जो है वो बहुत ज्यादा है, पी आइडियल बहुत कम है। बस यहाँ दूसरा वाला केस में क्या होगा, पी आइडियल वाले केस में अभी तुम्हारे मोल्स कितने होंगे, 0.6, बाकी चीजें सेम रहेंगी। पी रियल में पुट कर देंगे इस तरीके से, एन आर टी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। यस यस सर। यस सर। ये यहाँ पे 10 ही आएगा ना, 60 आएगा यहाँ पे, ये 10 जैसा दिख रहा था, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा वैल्यू आएगा, सॉरी। 64, 4, 16 यहाँ पे आ जाएगा, 4116 आएगा, ये आ जाएगा 0.96, यहाँ से सीधा सीधा, सॉरी, पी रियल, पी रियल जो है वो होगा 0.6 इंटू 0.082 इंटू 300 अपॉन 15 माइनस एन कितना है 0.6, वी बी कितना है 0.05 माइनस 0.25, 0.6 अपॉन 15 का स्क्वायर। देखो ये जो है ये बहुत कम है, नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये जो है ये भी बहुत कम है, नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये वाला वैल्यू आएगा विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस। मेरी बात समझ में आई? यस सर। किसी को डाउट है तो बताओ। इसका मतलब जब प्रोलॉन्ग यूज करेंगे देन रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है, पी रियल का, पी रियल और पी आइडियल ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। तो सर बहुत कैलकुलेशन इससे करना पड़ता है। कैलकुलेशन के अलावा सर इसे बॉयल्स टेम्परेचर से नहीं कर सकते? बॉयल्स टेम्परेचर से क्या पता लगाएंगे हम, टेम्परेचर हमने ए अपॉन आर बी निकाल लिया। सर तो मतलब वो टेम्परेचर पे मतलब आइडियल बिहेवियर वो शो करता है और मतलब टेम्परेचर सब में सेम है ना, हाउ विल यू डिफरेंशिएट, एवरीवेयर टेम्परेचर इज सेम। From temperature you cannot decide because everywhere it is same. Pressure is the one which is getting differentiated. Volume and temperature are constant. Everywhere volume and temperature are same. The differentiating parameter is pressure only. So we have to calculate pressure. Otherwise we won't be able to find out. Getting my point? सर पर ये क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब वो वैसा है कि हो सकता है नहीं लिखा हो, बट वो अज्यूम करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज करता है ना तो वो बोलता है। देखो ये लाइन बनेगी कि इससे स्टार्टिंग में ही दिखा है, और उसका मतलब यही है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर चेंज होता है तो वो कुछ ना कुछ बताएगा, या फिर कुछ ना कुछ हमें एनर्जी मिलना चाहिए ना, तब टेम्परेचर चेंज होगा ना, या फिर कुछ कंडीशन चेंज होना चाहिए, वैसा कुछ है ही नहीं। क्लियर है सभी को? यस सर क्लियर। 22, 23, 24। सर 23 बता सकते हैं? देखो सिंपल है, ये क्वेश्चन हमने एनए में आया था, याद है? ये यस कोई करने सर। का है यस सर। सर। कहने का ही है ना।
डायरेक्ट एन का उठाया हुआ, सिग्मा इज इक्वल टू 1, सिग्मा क्या है 2z, सेम ही दिख रहा है सिग्मा देखो यहाँ पे क्या है, मिनिमम मैक्सिमम पूछा है तो इसको जीरो करना है, इस वाले पार्ट को तुम्हारा साइज जो है वो जीरो होना चाहिए, तभी मैक्सिमम मिनिमम पोजीशन होगी। तो इसके लिए सिग्मा इज इक्वल टू 1, सिग्मा क्या है 2zr अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 1, r क्या हो जाएगा ए नॉट बाई 2z। सर सेम, हाँ हाँ बोलो। सर साई स्क्वायर 0 होना चाहिए ना? हाँ तो साइज स्क्वायर जीरो तभी होगा ना जब साइज जीरो होगा, हाँ ओके सर। ठीक है। तो यहाँ से r आ गया, ये मेरा क्या आ गया, मिनिमम पोजीशन आ गया। अब मैक्सिमम पोजीशन इसको जीरो करके निकाल लेना, यू विल गेट टू रूट्स, जो पॉजिटिव वाला रूट है वो लेना है बस, पॉजिटिव रूट। 24 बताओ, कोई डाउट है क्या? नो सर। सर उसमें फर्स्ट ऑप्शन OH ग्रुप इज यस सर, एक बार Accepted बता है दीजिए मैं 20। बता ही देता हूँ, चलो कोई बात, चलो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ ना, बाकी तो कर ही लोगे तुम। POH डबल बॉन्ड O F F। किसी को स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत, कोई ऐसा पर्टिकुलर डाउट हो तो बता देना है ना, मैं बनाते जा रहा हूँ। सर हाँ हाँ बोलिए। सर हमें पता कैसे चलेगा कि पर्टिकुलरली OH ही बॉन्ड बना रहा है? और कौन बना सकता है, और कौन बना सकता है? नहीं सर, ऐसे नहीं, अलग से, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग से बॉन्ड बना रहे हो ऐसे। हाँ हाँ आई मीन तुम बोल रहे हो कि OH ही आएगा, हमें कैसे पता लगा? तो H जो है और किसके साथ आ सकता है ये बताओ मेरे को। या तुम्हारा डाउट एक बार रिपीट करो तो, क्या डाउट है? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे इसमें OH बना रहे हैं, तो वैसे ही अलग से ऐसे बना सकते हैं ऐसे? अलग से ऐसे कैसे, थोड़ा बताओ अलग से सर कैसे। मतलब सेंट्रल एटम के साथ या फिर किसी और एटम के साथ वैसे। अच्छा तुम बोल रहे हो चलो ऐसे बना दें, हाँ सर। फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन जोड़ दें ऐसे, ऐसे ही ना? हाँ सर। ये पॉसिबल है क्या, बताओ मेरे को, इज दिस पॉसिबल? तो वैलेंसी फैक्टर ही 5 होता है। एनर्जी फैक्टर कहाँ से आ गया? सर वैलेंसी 5 होती है तो 6 वैलेंसी बॉन्ड 5 कैसे होती बन? है, हाँ मतलब वैलेंसी 5। नहीं बन पाएगा ना, इसीलिए। और ओएच तो कितनी बार सुना है हमने, देखा है, थोड़ा वो भी तो काम में लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। अब स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा बहुत फैक्चुअल थिंग और थोड़ा बहुत लॉजिक सब काम में आता है। ओएच कितनी बार देखा है तुम लोगों ने, है ना? और दूसरा अगर बना के भी देख लो, सेटिस्फाई हो रहा है तो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, बट सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना? जैसे नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन ही झेल सकता है, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज थोड़ी आएगा, फ्लोरीन का तो एक बॉन्ड बनाने से उसका वैलेंसी पूरा हो गया, तो उसको नेगेटिव चार्ज की जरूरत ही नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो ऑक्सीजन पे आएगा, ठीक है। और जो हाइड्रोजन रहेगा वो किस पे रहेगा, ऑक्सीजन पे रहेगा। फ्लोरीन पे भी नहीं रह सकता, फ्लोरीन दो बॉन्ड नहीं बना सकता, फ्लोरीन तो मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बना सकता है। बोलो, और बोलो। 24 हो गया, 25, 26, 27। सर 24 में अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, तो सर उसमें बस वही, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसा कुछ बोलते हैं, तो सर बस जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है वही उनका ही निकालना है कि पूरे का? अब मान लो तुमसे कोई एक पर्टिकुलर बॉन्ड ऑर्डर पूछेंगे, उन्होंने पूछा, देखो वैसे तो कंपाउंड अलग अलग है, कंपाउंड जैसे इन कंपाउंड में सब में F वाला कॉमन और ऑक्सीजन वाला कॉमन है, तुमसे पूछ सकते हैं PF बॉन्ड ऑर्डर पहले दो में, तो PF बॉन्ड ऑर्डर जो हमारा जो है वो बता दोगे, इसमें एक है इसमें एक है,
ये दोनों में अलग अलग ही हैं, तो वो बॉन्ड, पर्टिकुलर बॉन्ड बताएगा वो कौन से बॉन्ड की बात कर रहा है। नहीं सर, मतलब ऐसा एक क्वेश्चन आया था, मतलब सर मैंने आपको भेजा था शायद, या मैं आज भेज दूंगा। उसमें सर ये लिखा था कि ऑक्सीजन के बीच में चार्ज कितना है और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, और ऐसे ही कोई कंपाउंड था सल्फर का शायद। तुमने भेजा था मुझे? सर शायद शायद देख लूंगा, या तो फिर मैं अभी भेज दूंगा। अच्छा, तुम्हारा नाम साहिल ही है ना? यस सर। सर मैं अभी वापस देख लेता हूँ, अगर नहीं भेजा होगा तो मैं भेज दूंगा। तुमने नहीं भेजा है। नहीं, तुम अजय, तुम दूसरे साहिल हो। अच्छा, मैं यार साहिल नाम के बहुत पहले भी स्टूडेंट रहे हैं, तो मिल नहीं रहा है मेरे को। मुझे भेज देना है ना। यस सर। चलो, इंटीजर सेक्शन में बोलो कौन सा डाउट है। सर 29। 29 डाउट है, और कोई डाउट? सर 28 एक बार बता दीजिए। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बता दो पहले ही। ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n equal to 4, ml equal to plus minus 1, ms equal to plus minus half, right? हाँ, तो ये 4 है और ये ml इक्वल टू, ये ऑर्बिटल है, तो मेरे पास कितने ऑर्बिटल हैं? 2 ऑर्बिटल हैं। +1 -1, 2 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, ये तो चलो 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 जो है वो क्या क्या हो सकता है? 4s हो सकता है, 4p हो सकता है, 4d हो सकता है, 4f हो सकता है, राइट? n इक्वल टू 4 से 4s में ml +-1 नहीं आता है, इसमें 2 ऑर्बिटल आते हैं। ये ऑर्बिटल बता रहा हूँ मैं, कितने ऑर्बिटल आते हैं। ये दोनों आ जाते हैं, इसमें भी दोनों आ जाते हैं, इसमें भी दोनों आ जाते हैं। टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 6 ऑर्बिटल हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 × 2 12। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 28। 28 में क्या कंपाउंड AB सर विद मॉलिक्यूलर मास, हाँ हाँ बोलिए। सर आपने मतलब एक बार मैंने और डाउट पूछा था कि जैसे N4 दिया है तो उसमें P तक ही मतलब F तक ही आएगा, वो आपने कुछ बताया था ना कि N और F को रिलेट करके कुछ बताया था, तो वो भी याद नहीं आ रहा, तो एक बार प्लीज कर सकते हैं? मतलब वैसा है ना, जैसे n इक्वल टू 3 है, तो n इक्वल टू 3 से क्या बन सकता है? L जो है, L का मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकता है। L 2 है तो उसमें D ही आ सकता है, F नहीं आ सकता। वैसे ही n इक्वल टू 4 में L का मैक्सिमम वैल्यू 3 होता है, उससे जो है F ही आ सकता है, G नहीं आ सकता। यही पूछना चाह रहे थे ना? यस यस। ठीक है। ट्वेंटी एट में क्या है? कंपाउंड ए बी विद मॉलिक्यूलर मास 60 and is dissolved in solvent having density this, assuming no change in the resolution molality। तो ये तो, इसमें अपन क्या करेंगे? मोलालिटी निकालना है ना, तो मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालेंगे? 3.9 मोलालिटी दी हुई है, मोलालिटी दी हुई है, 3.9 मोल्स हो गए। वॉल्यूम कितना हो गया? 1 लीटर। अब तो सिंपल हो गया, वॉल्यूम आ गया तुम्हारे पास। सर वो डायरेक्ट फॉर्मूला आपने बताया था ना, 1000 m डिवाइड बाय 1000 d माइनस m इनटू मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, वो भी कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला मेरे को नहीं सर याद रहता। सर 1000 1000 m। 1000 m/1000 into density and its molecular. यस सर। प्लस सर माइनस। Molar माइनस, minus molecular mass into molarity.
अच्छा, और यहाँ पे मास रहता है। सर नहीं, ऊपर मोलारिटी रहता है। पोलैरिटी, यस नीचे नहीं रहता ना, नीचे भी नहीं रहता सर, है। नीचे भी यस। रहता है बट वो मॉलिक्यूलर मास है। ओके, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया हुआ होगा क्लास में मैंने, ठीक है, उस फॉर्मूला से डायरेक्टली हो जाएगा। देखो मुझे जरूरत इसलिए नहीं पड़ती हूँ कि मैं बाकी मेथड से फटाफट निकाल दूंगा, तो किसी को लगता है कि फॉर्मूला जो है ज्यादा यूजफुल है तो फॉर्मूला से भी कर सकता है, किसी को लगता है फॉर्मूला याद नहीं होता है मैं वैसे करके कर लूंगा तो वैसे भी कर सकता है, वो वाला मेथड मैंने बताया हुआ है। फॉर्मूला में तो फॉर्मूला डालना और कुछ करना ही नहीं है। और बोलो इंटीजर टाइप में और कोई डाउट किसी को? सर 32। 32 किसी से हुआ? सर ये मेरा भी डाउट है। यस सर, हो गया। किसने बोला हो गया? सर वेदांत। हाँ वेदांत बताओ कैसे किया तुमने। देखो इस क्वेश्चन में एक बार मैं समझा देता हूँ। एन ब्यूटेन इज प्रोड्यूस्ड बाय मोनोब्रोमिनेशन ऑफ इथेन, सो दिस इज एन ब्यूटेन। तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए विच इज एन ब्यूटेन। ये हमारा इथेन है, ये आई थिंक इथेन तो सभी को पता होगा। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ इथेन इन लीटर्स एट एसटीपी टू प्रोड्यूस 29 ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन। तो मतलब इसका मास कितना हो गया? 29, और 58 इसका क्या होता है? मोलिकुलर मास होता है, तो हो गया 0.5 मोल्स आ गया इसके। इफ ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस, ब्रोमिनेशन मतलब ये पहली वाली रिएक्शन, 80% यील्ड, इसका क्या है? 80% यील्ड है। और इसका क्या है? वुड्स रिएक्शन जो दी हुई है इसका 56% यील्ड है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया? C2H6 को के मोल्स को x मोल्स मान लिया। ठीक है, तो x मोल है, यहां पे भी कितने बनेंगे? x मोल ही बनेंगे, बट 80% यील्ड है तो ये 0.8x बनेंगे क्या? 0.8x बनेंगे। यहाँ पे 0.8x आएगा। अब इसका 54% ना 56%, तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.8x, और कॉफिशिएंट 2:1 में है तो डिवाइड बाई 2 इंटू 56/100। और ये कितना दिया हुआ है? ये दिस इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स। यहां से x आ जाएगा। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर से समझा दूंगा अगर समझ में नहीं आया यस। तो। यस सर, 32 वापस समझाइए। यस सर। यस सर फिर। देखो इसमें क्या है ना, ये अच्छा ये सब समझाऊं इसलिए बोला ना सबने। तो उसे यस समझ सर, में आ गई। आ गया सर। बता दीजिए ना। अच्छा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, किसी को दिक्कत हो सकती है। देखो C2H6 जो है उसके मोल्स को x मान लिया, C2H5Br जो है उसके मोल्स क्या होंगे? बराबर होंगे, बट यील्ड कितना है? 80%, तो हमें 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज 80% हमें मिल रहा है। अब उतना ही C2H5Br नीचे अवेलेबल है, तो उसका क्या है? उससे हाफ ऑफ C4H10 मिलेंगे, मतलब उनका रेशियो 2:1 है। तो जितने C2H5 के Br के मोल्स हैं उतने उससे हाफ C4H10 के होंगे, तो इसके हाफ कर दिया, और उसका 56% यील्ड है, और वो कितना दिया हुआ है? 0.5। तो हमने यहां से x का वैल्यू निकाल लिया, x क्या आ जाएंगे? मोल्स ऑफ इथेन आ जाएंगे। मोल्स ऑफ इथेन से वॉल्यूम आ जाएगा, राइट? 32 के बाद बोलो कोई डाउट है क्या? 32, 33, 34? सर 34 था। सर 34। 1 gram O2 diffuses from a container in 30 seconds. What mass of hydrogen will diffuse same container in 60 seconds under identical conditions? तो यहाँ से अपन क्या लगा देंगे? R1/R2 is M2 upon M1 is equal to N dn out, अपन लिखते थे अपॉन dt 1 इंटू dt अपॉन dn out, ये होता था 2, राइट? O2 है और H2 है, तो O2 का मास, H2 का मास कितना हो जाएगा?
2 by 32 इज इक्वल टू O2 का मोल्स कितना है 1/32। टाइम कितना है 30। इसका टाइम कितना है 60 है और इसके मोल्स हमें पता नहीं है, मतलब मास कितना है x मान लिया और ये हो गया 2। यहां से निकाल लो, आ जाएगा। देखो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? श्रेष्ठा डाउट है? सर नो सर। सर बोलो 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 दर्पण। सर डिफ्यूज और एस्केप्स में फर्क क्या होता है? डिफ्यूजेस जो है ना वो एक जैसे एफ्यूजेस जो है वो ये वाला होता है जब यहाँ पे से निकल रहा है, सर मतलब वैसे एफ्यूज नहीं, एस्केप्स। अच्छा एस्केप, एस्केप और डिफ्यूजेस, तो ये एक तरीके से एस्केप ही हो गया। खैर अब वो बहुत वैसा है यार, क्योंकि डिफ्यूजन जो है अब ये जो है ये बाहर जा रहा है, तो ये अपन ये भी बोल सकते हैं डिफ्यूज हो रहा है। डिफ्यूज का मतलब हर जगह होगा। एस्केप, ये एस्केप है अगर मान लो ऐसा है, मान लो तुम्हारे पास बीच में एक वॉल लगी है, वॉल को हटा देते तो मिक्सअप हो जाता है, तो ये तुम्हारा डिफ्यूजन है बट ये एस्केप नहीं है। दिस इज डिफ्यूजन बट नॉट एस्केप। एस्केप और डिफ्यूजन जो है वो सिमिलर है, ठीक है? जब मतलब उसके अपने सराउंडिंग से निकलना है कोई, इसके बोलते हैं। हाँ हाँ यस सर, क्रॉस सेक्शन से निकल। ठीक है। 35 36 सर 36 एक बार ब्रीफ कर दीजिए ना। यस देखो सर 36 36। मैंने याद हो तो मैंने क्लास में भी कराया था इसके बारे में। यस सर, यस ये यस सर, यस क्लास सर। बट हाँ सर, ये बेंजीन वाले याद डाउट है। चलो मैं बताता हूँ, ये ऐसे है, ठीक है? ध्यान से देखना, मैं कुछ बताने का ट्राई कर रहा हूँ। सी दिस OH का ऑक्सीजन का क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 लोन पेयर है, तो इसका बेंट क्या है, बेंट इसका वो है शेप ऑक्सीजन का, यहाँ पे भी बेंट बेंट है, तो क्या है ना, इसका जितना इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका जितना उस डायरेक्शन में आ रहा है, ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि उसका शेप बेंट है। बेंट शेप होने की वजह से तुम्हारा जो क्या नाम है डाइपोल मोमेंट जो है वो एग्जैक्टली जो है ऑपोजिट नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो इसका म्यू जीरो नहीं होगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर, इसका भी म्यू जीरो नहीं होगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे क्या है, CS3 में कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज सिमेट्रिकल, ये वाला पार्ट क्या है, सिमेट्रिकल है। जितना ऊपर आएगा, जितना नीचे आएगा इतना ही यहां से जाएगा, तो इसका म्यू जीरो होगा, और इसका तो होगा ही, CL का तो कुछ है ही नहीं है सच। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर वो लोन पेयर वाला पॉइंट एक और बार रिपीट करें। देखो लोन पेयर की वजह से उसका शेप क्या आ रहा है, बेंट आ रहा है, नॉट सिमेट्रिकल। द ऊपर वाला पार्ट इज नॉट सिमेट्रिकल टू नीचे वाला पार्ट, दैट्स व्हाई देयर डाइपोल मोमेंट्स कैन नॉट बी कैंसल्ड आउट। बट इन फोर्थ ऑप्शन यू हैव सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऊपर वाले पार्ट में, यू हैव सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नीचे वाले पार्ट में, दैट्स व्हाई देयर डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, कोई डाउट है तो बोलो।
सर एक बार सीएल का बता सकते हैं? वो सीएल में कुछ है ही नहीं ना, सीएल तो एक सिंगल एटम है, इसमें तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, इसका तो जीरो होगा ही होगा। थर्टी सिक्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थोड़ा, इसमें नोट्स में वैसे लिखा हुआ है बट फिर भी ऐड कर सकते हो, फिर से क्या सर दिक्कत है। आंसर 1 और 2 होगा ना? हाँ हाँ 1 और 2 होगा। तो यहाँ तो ओनली लिखा है ना, तो ऑप्शन आना है। ठीक है, ओके सर। ठीक है चलो, पेपर 1 हो गया। पेपर 1 में किसी का और कोई डाउट बचा है तो पूछ लो फटाफट, पेपर 2 जाएंगे हम। ठीक है यार ये पेपर 2 निकाल लो अब सब लोग, मतलब तुमने जो तो डाउट्स होंगे वो देख लो एक बार। शूट, बोलो बोलो कौन सा डाउट है। 20। 20 वाला, ठीक है। देखो बलून वाला आ गया, मेन से नहीं आया था, अभी हो सकता है एडवांस में आ जाए इस बार। हाँ वैसे तो एडवांस का ही टॉपिक है ये बलून वाला। Anyway, suppose that your weight is 80 kg, you want to fly in the sky with the help of balloon, each containing 50 moles of H2 gas. Okay. And 27 degrees Celsius, how many balloons do you need to attach with yourself to fly? Density of air दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 80 हो गया, इसका मास 80,000, ठीक है, ग्राम में देख रहे हैं सारा। इनटू जी तो सभी में कॉमन नहीं है, तो जी 10 हो गया, प्लस बलून का मास नहीं है, गैस का मास कितना हो जाएगा 50 इंटू, ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 2, इसका मास हो जाएगा इंटू जी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है निकालना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस, हाँ वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना पड़ेगा, एन आर टी अपॉन पी। बस यहां से तुम्हें निकालना क्या है, अच्छा हाउ मेनी बलून्स डू यू नीड टू अटैच नो, तो इसको मान लो एक्स बलून्स तुम्हें निकालने हैं, तो यहाँ पे एक्स आएगा और यहाँ पे भी एक्स आएगा, दोनों एक्स दोनों जगह बलून का ही ले रहे हैं ना, तो बलून के नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, भार्गवी भी बोलो। यस सर। किसी को देखो कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, कुछ भी हो तो बताओ। सर वो मास ऑफ सर गैस, अगर हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मास ऑफ गैस कैसे निकाला? मास ऑफ गैस नो, so मास ऑफ गैस भी ये वाला ना, दिस पार्ट नो, तो गैस का मास तो ये ना मोल्स रहा यार, मोल्स रहा और H2 गैस है, कैसे निकालते हैं मास, ओके ओके ठीक है सर। मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो 10 क्या था? एन यहाँ पे दिया हुआ होगा ना यार, एन एन नहीं सर, 10 10।
n नहीं तो क्या बोला तुमने? सर 10। 10? यस 10 सर। 50 into 2 into सर पूछ रहा जी है जी क्या मतलब? जी का वैल्यू, तो जी सर का वैल्यू, जी का वैल्यू नो, mg। ओके सर। अच्छा वैसे वो सर कैंसिल आउट अगर हो जाएगा, सॉरी कैंसिल आउट हो जाएगा जी, तो यहाँ पे भी तो आएगा फिर वो 10 को हटा दो है ना, 10 विल गेट कैंसल्ड आउट। हाँ विद साहिल बोलो। सर अगर बस मतलब उधर ये वेट ऑफ बलून भी आ जाते तो बस वेट ऑफ बलून ऐड कर देते ना? हाँ हाँ बस वेट ऑफ बलून आया तो उन्होंने अभी नेग्लिजिबल बोले को बोला है, बट आ जाता तो हम ऐड कर देते बस। यस सर। सर ये क्वेश्चंस पेलोड वाले सीधे सीधे ही आते हैं, तो ट्रिकी नहीं होते इसमें? ट्रिकी क्या ही करेंगे, या तो फिजिक्स लगा देंगे, अगर टफ बनाना होगा तो फिजिक्स लगा दोगे तो फिर थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बाकी तो बस ऐसे ही नंबर ऑफ बलून या फिर कुछ दो गैसेस दे दी मान लो, तुम्हारे उस बलून में दो गैसेस हैं, दोनों के अलग अलग मोल्स हैं, वो ऐड करने पड़ेंगे। तो इतना ज्यादा ट्रिकी तो नहीं बनाएंगे, थोड़ा हल्का फुल्का कर सकते हैं। और ज्यादा ही कुछ करना पड़ेगा तो दे हैव टू अप्लाई, मतलब इंट्रोड्यूस फिजिक्स। फिर जिसका फिजिक्स थोड़ा ठीक है वो उस क्वेश्चन को कर सकता है, हल्का फुल्का फिजिक्स लगा सकता है। वैसे जनरली जो है सब्जेक्ट मिक्स क्वेश्चन जो है ना बहुत रेयर आते हैं, एडवांस में पूछते तो हैं वैसे, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स का कोई चैप्टर अगर थोड़ा मैच कर रहा है तो वो मिक्स करके क्वेश्चन दे सकते हैं, वैसा क्वेश्चन आ सकता है, बट वो बहुत रेयर आता है, बहुत कम देखा गया है वैसा। 21 बोलो, 21 22 यस 23 सर, 21st। 21। yes sir, 21. तो what volume of Fe2SO4, देखो you have this solution, in this solution you have ferrous का salt, you have aluminum का salt. If you let's say if you break those ions, so it will be twice of Fe3 plus thrice of SO4 2 minus. This is from ferrous का salt, and other is 2Al3 plus. Very good, they both are so symmetrical, as you can see, they both are very symmetrical. ठीक है, so if the number of ions, if you calculate the difference of number of ions, you have 4:6 cations। ठीक है, 2:3 में है, तो ये बोल रखा है यहाँ पे। Consider Fe3 plus Al3 plus SO4 2 minus as the only ions in the solution. Salts are completely ionized and do not undergo hydrolysis. What volume ratio बोला है ना, तो ये आयंस का रेशियो हमेशा ऐसा ही रहेगा ना, डजंट वॉल्यूम मैटर मैं कितना डिपेंडेंट है। वॉल्यूम ले। See, volume is not the deciding factor. Number of moles ratio will be the same, no? See, if the stoichiometric coefficient ratio is there, then तुम्हारे जो moles आएंगे वो उसी रेशियो में आएंगे, तो रेशियो तो हमेशा मेंटेन ही रहेगा ना। वैल्यू ज्यादा कम हो सकती है, वॉल्यूम कैन चेंज, वॉल्यूम कैन बी चेंज, बट द रेशियो विल रिमेन सेम। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? तो इवन हम कोई सा भी ले ले, हम ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, एवरी टाइम इट विल बी सेम। पहली बात बताओ 21 समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं फिर से बता दूंगा। आ गया सर। सर एक और बार रिपीट कर सकते? देखो नंबर ऑफ आयंस जो है दैट इज फिक्स्ड, सी दिस इज फिक्स्ड। इफ द आयंस का जो रेशियो है इफ दैट इज फिक्स्ड, सो कोई भी वॉल्यूम रेशियो जो है वो चेंज नहीं कर सकता उसको। हम कितना भी वॉल्यूम रेशियो ले लें, द कोफिशिएंट का जो रेशियो है दैट विल बी सेम, सो वी विल गेट ऑल द आंसर्स irrespective of any volume ratio। समझ में आया भार्गवी? यस सर।
22 23 P4 का स्ट्रक्चर पता है तुम लोगों को? हाँ सर। सर उसमें यस सी सर। वाला सर वो तीन डायगोनली जॉइंट bonds होंगे और साइड बाय साइड जॉइंट होंगे 4p। तो बस स्ट्रक्चर के हिसाब से आ जाएगा। ओ एंगल का वो कह रहे थे। पी बॉन्ड एंगल 100 कहाँ से आएगा? 100 कभी देखा है तुमने? सर वही डाउट है बस। हाँ तो 100 नहीं देखा तो नहीं आएगा ना, वो करेक्ट थोड़ी ना है, तो इसमें डाउट कैसा हुआ? सर उसका बॉन्ड एंगल पता नहीं चला फर्स्ट वर्स में। हाँ तो एक बात बताओ, 100 कभी होता है क्या बॉन्ड एंगल? बहुत रेयर होता है ना। अच्छा तुम बोल रहे हो कि एंगल क्या है वो? ओके। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा 60 डिग्री, सॉरी, देखो तुम्हारा जो है, जैसे अगर तुम ये बात करो, चलो एक मिनट, जैसे तुम इसका एंगल का बात कर रहे हो ना, ये जो एंगल है, देखो ये जो एंगल, दिस एंगल इज 60, इस तरीके से रहता है ये, दिस एंगल इज 60, तो यहाँ जो है 100 नहीं आएगा, यहाँ पे 60 आएगा। ये क्या है ना, ये गलत पूछ लिया, इसको पूछना नहीं चाहिए था, ये पी ब्लॉक में आता है यार ये क्वेश्चन, पता नहीं तुम लोगों के यहाँ क्यों पूछ लिया। केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से पूछ लिया, बट एकदम प्योर फॉर्म में जाएं तो उसमें आता ही नहीं है ये वाला। और केमिकल बॉन्डिंग में वैसे सब कुछ आ सकता है। एनीवे चलो 22 हो गया, 23rd बोलो, डाउट है क्या? फॉर्मूला बेस्ड है 23rd, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाना है कि वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, और आर क्या होता है, एन स्क्वायर अपॉन जेड। थोड़ा सा इसको देख के, एनर्जी क्या होता है, एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्रोपोर्शनल। सर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, सॉरी। फॉर्मूला जो है वो देखते रहना चाहिए, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें आता है, बट कभी कभार गलती हो सकती है। ठीक है, एनीवे चलो 24 बताओ। हो गया सर। कैसे किया? क्या नाम है तुम्हारा? सर हर्ष। हर्ष, कैसे किया हर्ष? सर कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 है, तो उसके अंदर CO का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इस वजह से उसके अंदर वैन डर वाल्स कांस्टेंट A जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो उस वजह से अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करता है पहले, जल्दी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिपल्जन थोड़ा जल्दी अटेन होता है, कम प्रेशर पे मतलब जल्दी अटेन हो जाता है, और इस वजह से सर DCO का आ जाता है। और इसी तरीके से CH4 में मॉलिक्यूलर मास एक मिनट, तुम बोल रहे हो DCO का आ जाता है, क्यों? पहली बात तो A इसका ज्यादा है, और व्हाट अबाउट B? A ज्यादा बोला ना तुमने, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो। यस सर। और व्हाट अबाउट B? सर B भी ज़्यादा है, वो सर B कम है थोड़ा, वॉल्यूम 2 ही एटम्स है ना इसमें, और CH4। ठीक है, CH4 में क्या है, B ज्यादा है, इसमें B कम है अकॉर्डिंग टू, राइट? इसका A कम हो जाएगा। अब बोलो आगे, कैसे पता लगा कि D में CO आएगा? सर B अगर कम रहता है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है उसका, B- होता है तो B कम है तो वॉल्यूम बढ़ गया अपने आप ही। हाँ, फिर वॉल्यूम कब बढ़ता है, जब रिपल्जन होता है। वॉल्यूम जब बढ़ता है जब रिपल्शन होता है, ठीक है।
सर डी के अंदर वही हो रहा है, जल्दी रिपल्शन अटेन कर रहा है वो। तो तुम ओनली बी की वैल्यू से जा रहे हो। देखो बी कम होता है, बी कम कब होता है? एक बात बताओ, बी का कॉन्सेप्ट आता कब है? बी का कॉन्सेप्ट आता कब है, कौन बताएगा? वॉल्यूम सर करेक्शन जब में। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम करेक्शन। सी वॉल्यूम करेक्शन में तुम क्या कहते हो कि इनके बीच में एक वॉल बनी हुई है, पेरिफेरी बनी हुई है कि ये यहां तक ही आ सकता है, तो दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, राइट? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज बेस्ड ऑन रिपल्शन। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्शन ज्यादा है तो उसका बी ज्यादा होगा। और रिपल्शन ज्यादा कब होता है? स्टेरिक फैक्टर से, साइज फैक्टर से। तो अगर बी कम है तो रिपल्शन कम है। मेरी बात समझ में आ रही है हर्ष? इफ बी इज लेस, रिपल्शन इज लेस। ये बताओ, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बी यस तुम्हारा रिपल्शन वाला फैक्टर है, स्टेरिक वाला फैक्टर है, स्टेरिक वाला फैक्टर। रिपल्शन कैसे मेजरमेंट होगा? स्टेरिक फैक्टर से। तो अभी देखो इसमें क्या है, चलो ये तो खैर ठीक है, हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, ये सब गलत है। इसके अलावा कोई और बताओ, किसी और का आया हो तो 24 का, डी और सी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? किसी को कोई आइडिया है तो बताओ। सर हाँ हाँ बोलो। सर सीओ एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो मतलब वो ज्यादा इजीली कंप्रेस हो सकता है, तो पोलर उसका जेड मॉलिक्यूल है तो ज्यादा इजीली कंप्रेस हो सकता है, मतलब हम उसे मतलब कंप्रेस उसमें करेंगे एक तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है, ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। उसके बाद तो मतलब वो तभी होता है जब जेड ज्यादा कम होता है, तो सीओ होगा। बट वैसा है नहीं ना, तुम्हारे ऑप्शंस क्या है? बी सी डी है। तो सर गलत हो गया। कोई और बताओ, कौन बताएगा और? अच्छा ये मुझे एक बात बताओ, सीओ सर का CO2 का वॉल्यूम कम होगा ना, साइज छोटा होगा ना CH4 से। CO2 नहीं है पहली बात तो, दैट इज सीओ। सॉरी CO। सीओ का वॉल्यूम कम होगा, क्यों? सर ब्रांच्ड भी है और CH4 मतलब। सर हाँ हाँ बोलो। सर हम इसे रेट से थोड़ा मतलब कंपेयर कर सकते हैं ना, कि अगर हम किसी भी कंटेनर में CO और CO2 को रखें और उन्हें फ्यूज करने को बोले, तो CO जो है वो ज़्यादा जल्दी करेगा क्योंकि उसका मास कम है CO2 के रेस्पेक्ट में, तो ज़्यादा करेगा तो सर उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा ना। डिफ्यूजन से तुम बोल रहे हो? डिफ्यूजन से तुम एब्सोल्यूट चीजें थोड़ी बता सकते हो। डिफ्यूजन से तुम एब्सोल्यूट चीजें नहीं बता सकते। एनीवे चलो मैं बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा फैक्ट बेस्ड है। मैं बस देखना चाह रहा था किस किसने कैसा अप्रोच किया है। अप्रोच कैसा है, देखो सबसे पहला जो चीज है वो दैट इज अप्रोच, कि तुम कैसे अप्रोच करते हो। तो खैर तुम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अप्रोच करते हो तभी तुम थोड़ा सीख पाते हो। तो इट इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज, ए एंड बी की वैल्यूज। मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ।
A है, यहाँ पे B है, इसका A 2.3, इसका A 1.47, 0.043, 0.066। ठीक है, these are the values. Now इसका देखो CO का साइज जो है, साइज ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CO ज्यादा होगा साइज ऑफ CH4। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटा है यार। इवन दो हाइड्रोजन 4 है, बट हाइड्रोजन बहुत छोटा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वजह से इसका साइज कम है, तो इसका बी जो है वो ज्यादा होगा CO का। CO का बी ज्यादा होगा तो उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो इसका ग्राफ जो है ऊपर होगा। ठीक है, ये एक तरीका है, बट ये जो है ये मैंने तरीका बनाया है क्योंकि मुझे पता है। बट इन रियलिटी हाउ डू वी कंपेयर? वी कंपेयर फ्रॉम A एंड B बोथ, दोनों से कंपेयर करते हैं। एक फैक्टर से हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट यहां पे क्या है, दोनों ऑपोजिट है, एक का A ज्यादा है, एक का B ज्यादा है। अगर मान लो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेटिंग है, लेट्स से अट्रैक्शन फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो ग्राफ जो है वो ज्यादा नीचे आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो तुम्हारा Z जो है वो लेस 1 से ज्यादा कम होता है, तुम्हारा वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो यहां पे क्या है, A से जो है कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, B से सही आ रहा है। खैर ये तो हमने उससे बता दिया ऑप्शन से, बट ओवरऑल ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा हमें फैक्ट से ही पता चलती हैं, A और B की वैल्यूज देख के और पुट करके, अदरवाइज हम लोग नहीं बता सकते। ठीक है, ये COCH4 था इसलिए पूछ लिया इन लोगों ने। सर वो स्टीयरिक फैक्टर एक बार फिर से बताएं। स्टेरिक फैक्टर CO का साइज जो है वो बड़ा है, और देखो जितना ज्यादा स्टेरिक मतलब जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो रिपल्शन है वो ज्यादा होगा जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा। ओके। सर ये ब्रांचिंग और पोलैरिटी से क्यों नहीं हो सकता? ब्रांचिंग से कैसे करोगे? CH4 में ब्रांचिंग थोड़ी ना है यार, उसमें तो बॉन्ड्स ही बने हुए हैं। दैट इज नॉट कॉल्ड ब्रांचिंग। और हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, ऑक्सीजन का साइज बड़ा है, तो साइज में CO का ज्यादा होगा। और पोलैरिटी की बात करो तो पोलैरिटी से तो CO का A ज्यादा आना चाहिए, बट CO का A कम आ रहा है। मास ऑफ CO is also more than CH4, still its A value is less। ठीक है, तो ये A वैल्यू ये जब जो है ना ये फैक्चुअल बेसिस है, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत अपन B के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, बट एकदम रियलिटी में देखना है तो वो फैक्चुअल बेसिस है। तो इसको जो है अपने नोट्स में ऐड कर लेना और इसको याद कर लेना अच्छे से, CO एंड CH4 का। ठीक है, ठीक है। 24 हो गया, 29 तक बोलो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन। सर हम वो एडवांस पेपर में इतने ही क्वेश्चन होते हैं कि मतलब क्वेश्चंस के भी तो होते हैं कि कम ज्यादा से नहीं, 18 19 एक पेपर में पूछता है जनरली, 18 से 20 तक वेरी करता है एक सब्जेक्ट का। सर सर हम पुराने वाले क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं ना कि Z हमको पता होता है PV अपॉन NRT, और अगर हम देखें तो जो CO और CH4 में अगर हम उनको किसी कंटेनर में रखने की कोशिश करें तो CO कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाएगा, CH4 ज़्यादा करेगा। तो अगर CO का वॉल्यूम CH4 से कम आएगा तो उसका Z भी CH4 से कम आएगा। Z अगर CH4 से कम आ गया तो मतलब वो जो है Z उससे कम है तो मतलब वो उतना कंप्रेसिबल नहीं है।
अच्छा तुम Z से कंपेयर करना चाहते हो, चलो Z1 और Z2 ऐसा है, इससे क्या तुम बोल रहे हो कि Z2 अगर ज्यादा है तो इट विल बी लेस कंप्रेसिबल, यही बोलना चाह रहे हो क्या? यस सर। और लेस कंप्रेसिबल है तो आगे सर तो सर मतलब उसका जो नेगेटिव डेविएशन है वो कम होगा अगर लेस कंप्रेसिबल है तो। नेगेटिव डेविएशन कम होगा, लेस कंप्रेसिबल। सर मतलब लिक्विफैक्शन से ऐसा कंपेयर कर। सर सी का जेड बड़ा होगा। C का Z बड़ा होगा सर क्यों? CH4 का जेड बड़ा होगा ना CO से, तो इसका नहीं मतलब। नहीं, CH4 का बड़ा कैसे होगा? सर मैंने वो एग्जांपल से सोचा ना, जैसे किसी कंटेनर में CO और CH4 को रख दें, तो एक हाँ, सर्टेन टाइम लिमिट में जो अपना CH4 है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाएगा। क्यों करेगा ऑक्यूपाई वॉल्यूम सर ज्यादा? वो मैंने उसका रेट से कंपेयर किया सर, उसका मास कम है ना CO से, तो वो ज्यादा ऑक्यूपाई कर पाएगा। यार ये तुम है ना बहुत अलग लीग में जा रहे हो, उस तरीके से सोचना ही नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जा रहे हो। डिफ्यूजन वाला प्रोसेस वो आएगा ही नहीं इसमें, वैसे देखेंगे ही नहीं इसमें। डिफ्यूजन वाला मेथड से हम देख ही नहीं पाएंगे इसको यार, कैसे भी कंपेयर मत करो। 25 to 29 बताओ। सर 26। 26 करते हैं। A mixture of FeO plus Fe2O3 ऑक्सीजन से सर किया ये गया। क्वेश्चन एक बार आया था कहीं पर शायद से, आकाश के टेस्ट में कोई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बनाएगा Fe2O3। तो एक बार हम रिएक्शन लिख लेते हैं, FeO प्लस O2 Fe2O3, ये हो जाएगा 4 6। ठीक है, ये ऐसा कैसे रहेगा? इसका मतलब क्या है ना, O2 ऐड हो रहा है हमारा, बेसिकली मोर लेस हमारा क्या हो रहा है, O2 ऐड हो रहा है। तो हमारा जो गेन है, गेन इन मास, वो क्या है, O2 का मास है जो मुझे यहां मिल रहा है। भाई FeO का मास तो पहले से ही है, तो हमें मास किसका मिल रहा है, O2 का मास ऐड हो रहा है हमारा। तो गेन इन मास जो है वो हम डायरेक्टली लगा देंगे। इसमें क्या 8% गेन दिखा रहा है, तो 8% गेन किसकी वजह से आ रहा है, O2 की वजह से आ रहा है। हमने मान लिया कि FeO का x है और इसका 100 माइनस x है। टोटल मास मैंने 100 मान लिया, इसका x इसका 100 माइनस x हो जाएगा। तो इसका x मास है तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, x/72। ठीक है, O2 के मोल्स बताओ कितने हो जाएंगे, 1/4 x/72। बोलो बोलो यस। बोलो। तो O2 का मास कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू x/72। ये मोल्स आ गए। मास के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 32। नहीं, एक मिनट एक मिनट, सर मल्टीप्लाई करो। सर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, यहां से x आ जाएगा बस, कुछ नहीं है। और बोलो 29 तक। सर वो डिवाइडेड बाय 72 क्यों किया? तो ये हाँ। मोल्स निकालने के लिए ना, इसकी मोल्स कैसे निकालोगे तुम, मास x है, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मास मॉलिक्यूलर। अपॉन बस मॉलिक्यूलर। वही तो किया है। और बोलो 32 तक, कोई डाउट? सर 32।
32. A sample of H atoms having electrons in the ground state is exposed to high energy rays of quantum energy. इतना तो ये क्या है? It is more than 13 point, no, it is just less than 13.6. ठीक है. The H atoms absorbs the energy and get excited. ठीक है. तो मतलब जैसे मान लो इतनी एनर्जी मिली तो ग्राउंड स्टेट पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स से वो ऊपर चले गए. ठीक है. When the electrons drops from excited state to ground state, how many lines are seen in emission spectrum of hydrogen? How many lines are seen in emission spectrum of hydrogen? तो हम बताओ कैसे करेंगे इसको, कौन बताएगा? सर हमें एनर्जी दी तो हम मतलब 13.6 into 1 डिफरेंस upon n निकालने moles की एनर्जी इसका एनर्जी ग्राउंड मतलब तुम ऑर्बिट निकाल सकते हो, कौन से ऑर्बिट में जाएगा वो, उसके बाद यस yes सर sir फिर फॉर्मूला लगा देंगे n2 into n2 minus 1/2. यस सर. उसके बाद सर उसके बाद सर लाइंस ही तो पूछे तो लाइंस आ गए. वेरी गुड. तो तुम्हारा क्या है यहाँ पे? सी फ्रॉम दैट फॉर्मूला क्या है? 13.6 1 upon 1 square 1 upon n square. यहाँ से n आएगा. n कितना आ रहा है? 8 आ रहा है सर. 8 आ रहा है सर. बस फॉर्मूला लगा दो. 8 into 7 divided by 2. 28 आ रहा है क्या? यस सर. बस आ गया. yes sir ये स्पेक्ट्रल लाइंस वाला है ना लास्ट का जो. स्पेक्ट्रल लाइंस. हाँ. n into n minus 1. बोलो. 33 34 35. 30% of all lies in वो समझ नहीं आया. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो यार सभी में. वो इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखना है. H2SO. और बोलो. । 36 तक कोई डाउट है क्या? और बोलो जल्दी बोलो. चलो कौन बताएगा मेरे को? 4DZ² जो है उसमें कितने रेडियल नोड्स होते हैं? सर उसमें तो रेडियल कोन होता है. 0. रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है ओमिंद्र? सर n minus l minus 1. n कितना है? 4 है. l कितना है? 2 है. ये -1 है. 1 आ रहा है. तुम तो 0 बोल रहे हो. सर मैं तो रेडियल कोन बोल रहा था. हाँ तो रेडियल कोन क्या होता है यार? रेडियल कोन थोड़ी कुछ होता है. एंगुलर कोन बोल सकते हो यार उसको. ये ऐसे रहता है ना, ये ऐसे रहता है. ये एंगुलर कोन हो गया. वो दो होते हैं. रेडियल नोड जो है फॉर्मूला से आता है डायरेक्टली, कुछ दिमाग नहीं लगाना है रेडियल नोड में. दूसरा प्लेनर नोड. कोई प्लेन मिलता नहीं है. मतलब कौन सा ऐसा प्लेन जो नोड का काम कर रहा है? तो प्लेनर नोड डी में 0 होते हैं. फिर एंगुलर नोड जो है उसका फॉर्मूला है L. L. 2. तो वो 2 जो है ना वो यहां से एक्सप्लेन होता है. एंगुलर कोन्स वहां से तुम्हारा 2 जो है वो प्रूव होता है. और बस आ गया. रेडियल नोड 1 है तो मेरा ये क्या आ जाएगा? 3 4 5 आ जाएगा. एस का 3 4 5 यही आ रहा है. ये ऑप्शन आ जाएगा.
देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, देखो अब वो सबका अपना अपना करने का तरीका है, मैं बस एक तरीका बता रहा हूं कि चारों ऑप्शन में ये देखो, देखो यहाँ पे एस जो है वो 2 3 है, 3 4 है, 1 3 है, और कहाँ पे कुछ कुछ 2 पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, जैसे तुम्हारा क्यू यहाँ पे कॉमन है, देखो ठीक है, क्यू कॉमन है, और पी का 1 जो है वो यहाँ पे भी आ रहा है। तो क्या इसमें डिफरेंशिएटिंग कैसे, तुम इन दोनों में क्या निकाल के तुम इन दोनों का ब्रेक करोगे 1 4 का ऑप्शन, बताओ मेरे को। सर आर का 3 और निकाल लेंगे, चेक कर आर का लेंगे, 3 या निकाल तो लेंगे, फिर आर पी का का निकाल 2। लेंगे, आर का 3 देख लेंगे, आर का 3 आ रहा है तो ये हट जाएगा। मतलब इस तरीके से तुम कॉम्बिनेशन बिठा के ये ऐसा कर सकते हो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वैसा करके देख सकते हो। इनमें क्या है ना, इनमें तुम अगर देखो तो P जो है यहाँ पे 1 4 है, 4 5 है, 1 2 है, 1 3 है, सभी में कुछ ना कुछ कॉमन है। ये जो देखना है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जैसे P के लिए। तुम कोई भी दो उठा के और फिर कर सकते हो, जैसे तुम R और S उठा लो और उनको पूरा पूरा कर लो, तो वो वैसा भी कर सकते हो, P और Q करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में कैसे कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। तो कोई भी इनमें से दो ऑप्शन उठा के कर लो तो तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा। और बोलो, और कोई डाउट है क्या? सर 2 पेपर्स में से सेकंड वाला पेपर लेंथी होता है, ऐसा होता है क्या? सर खैर वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बट जनरली ऐसा होता है, सेकंड पेपर जो है वो लेंथी देते हैं। बहुत रेयर होता है जब सेकंड पेपर ज्यादा इजी होता है। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो एक मास्टर कॉलम में नीचे जाके एक ऑप्शन, मतलब वो लिस्ट वाले में होता है ना, वहाँ पर एक ऑप्शन था, वो सॉल्व करना नहीं आ रहा सर। कौन नीचे सा? जाइए। इससे नीचे जाए मतलब है ही नहीं ना केमिस्ट्री यस का। सर, इससे नीचे सर। कौन सा वाला? मैच द कॉलम नंबर बोलो ना, क्वेश्चन नंबर बोलो ना। सर ये 34। 34 बोलो ऐसे, हाँ बोलो इसमें क्या डाउट। मैं एस वाला पार्ट। ठीक है, एस के लिए क्या डेटा दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दे दिया इन्होंने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा तुम्हारा? मोलैरिटी, मूल फ्रैक्शन तो निकाल ही लोगे, मोलैरिटी में दिक्कत आ रही होगी। ये सर मोलारिटी में आ रही है। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स अपॉन, बताओ मेरे को, कौन बताएगा कि इसमें कौन तुम्हारा सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? सर टोल्यूइन सॉल्यूट होगा। सर हाँ सर, नहीं सर वो सॉल्वेंट होगा। सर बेंजीन होगा ना सॉल्यूट? सर बेंजीन सॉल्यूट होगा। कैसे पता लगा है? सर डेंसिटी टोल्यूइन की उसका दी है तो। डेंसिटी दे रखा वेरी गुड, डेंसिटी जो है टोल्यूइन की दी हुई है ना, तो डेंसिटी तो तुम्हारा टोल्यूइन क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। मास से ही बता सकते हो वैसे, बट डेंसिटी दी हुई है तो पक्का हो गया। मास से भी वैसे पूरा कंफर्म नहीं बता सकते, देखना पड़ता है किसकी कंसंट्रेशन कम है किसकी ज्यादा है। डेंसिटी दी हुई है वहां से क्लियर हो गया। बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा? 31.2 C6H6 78। ये क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे? डेंसिटी से। डेंसिटी मास अपॉन डेंसिटी होता है ना, तो मास अपॉन डेंसिटी, तो ये ml में आएगा, इसको लीटर में करना पड़ेगा। इस तरीके से निकालेंगे हम। बोलो मिंदर, समझ में आया कि नहीं है? यस सर अब आ गया।
सर इसमें मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे इसका मतलब सोडियम का? मोल फ्रैक्शन क्या पूछ रहे हो यार? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताओ पहले तो। मोल्स ऑफ द टॉलिंग अपॉन द टोटल मोल्स। बस तो मोल्स नहीं निकाल सकते क्या दोनों के? वो मोल्स किससे निकाले मोल्स निकलता है किस में निकाले मतलब? तो कैसे निकाले? मोल्स कैसे निकालते? मोल्स का फॉर्मूला बताओ मेरे को। सर मास और मॉलिक्यूलर मास, तो सर अच्छा मॉलिक्यूलर तुम्हें मास मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है? अच्छा हाँ तो ऐसे बोलो ना यार, मॉलिक्यूलर मास बोलो। मोल्स बोलोगे तो अच्छा कैसे वही। समझ में आएगा? तो बेंजीन, अच्छा या इनका फॉर्मूला थोड़ा सा ये तो दिक्कत है। तुमने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये हो जाएगा C7H8। तुमने अभी ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो गया ये। कोई बात नहीं, एक एक दो क्वेश्चन में थोड़ी ऐसी एम्बिगिटी हो सकती है। ठीक है, और कोई डाउट और कुछ पूछना है किसी को? हाँ बोलो। सर सर वो प्रेशर वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में वो COCH